तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, गाड़ी को सजाया गया क्योंकि जो कुछ वक्त पहले तक सीएस से अब वो पूर्व सीएस हो गए हैं और विदाई समारोह है। ये विदाई समारोह भी बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जिस तरीके से बग्गी को आगे लेकर जाया जाता है, ये एक भाव है, भाव अपने सीनियर के प्रति, भाव एक पद के प्रति, भाव एक परंपरा के प्रति, और वो दिखाई दे रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और विंटेज कार को सजाया गया है। एक लीजेंड विंटेज कार में सचिवालय से विदाई लेते हुए, क्योंकि आज उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, गले में वो माला जिसमें आदर भाव है, सम्मान है, समर्पण है, और जिस तरीके से गाड़ी को आगे खींचा जा रहा है, यह दरअसल सचिवालय की परंपरा है। या तो कोई रिटायर्ड होता है या पदमुक्त होता है। अक्सर ये सचिवालय में परंपरा दिखाई देती है, हालांकि सचिवालय नहीं, अलग अलग महकमों के अंदर इस तरीके की परंपराएं दिखाई देती हैं। पुलिस महकमे में भी इसी तरीके की परंपराएं दिखाई देती हैं। चेहरे पर जो मुस्कान है निरंजन आर्य जी के, वो बता रही है कि उन्होंने सचिवालय में बतौर सीएस रहते हुए बहुत कुछ कमाया है और वो कमाई इस वक्त छलक भी रही है। वो कमाई है सम्मान की, वो कमाई है अपने सहयोगी के साथ की, वो कमाई है विश्वास की। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विंटेज कार को सजाया गया है और उस पर निरंजन आर्य को विदाई देते हुए मेरे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज जुड़े हुए हैं। ऋतुराज, विंटेज कार को सजाया गया और हर चेहरे की मुस्कान ये बता रही है, खासकर निरंजन आर्य की मुस्कान बता रही है कि उन्होंने बहुत कुछ कमाया है, सम्मान। देखिए, उनकी सबसे बड़ी दौलत तो जनमानस का प्यार ही है, क्योंकि ऐसा पहले सीएस रहे वो, जिन्होंने आम जनता का दरबार अपने खुला रखा, और ये ऐसे दरबार खुला रखा जैसे कभी कभी तो यह भी देखने वाली बात होती थी कि ऐसा दरबार नेताओं का भी नहीं खुला रहता था। जिस तरह से आम आदमी की तकलीफों को समझकर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की बात कही, और चाहे वो सचिवालय हो चाहे आवास, उन्होंने हर समय इसको प्राथमिकता दी है। कई बार हम देखते थे कि जब सीएस कक्ष में सचिवालय में बैठक होती थी तो बैठक के दौरान परिवादी आते थे। परिवादियों को ये कहा जाता था कि सीएस मीटिंग में है, लेकिन निरंजन आर्य ने यह कहा, कई बार ऐसा हमने देखा कि परिवादियों को बीच बैठक में बुलाया, आईएएस अधिकारियों को थोड़े लहजे में कहा कि माफी चाहता हूं, और उन्होंने परिवादियों को सुना। जब हमारी इस बारे में समय समय पर बात होती थी तो आज सुबह भी जब बात हुई तब उन्होंने यही कहा कि जो दूर दराज का बैठा व्यक्ति है वह यह उम्मीद लेकर आता है कि ये से मिलूंगा आज के दिन, और ये इस लक्ष्य को लेकर। ऋतुराज, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उन्होंने वो विश्वास कायम किया कि अक्सर ये कहते थे कि सरकारी दफ्तरों में चप्पलें घिस जाती हैं, काम नहीं होता। उन्होंने सीएस के ही दरवाजों को खोल दिया था आम आदमी के लिए, और वो ये एहसास करते थे कि ब्यूरोक्रेसी उनके साथ खड़ी है, उनके काम के लिए समर्पित है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।